हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको मार्केट फेलियर यानी कि बाजार विफलता क्या होती है ये बताने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ट्रांजैक्शन जो होता है वो इकोनॉमिकली नहीं होता, यानी आर्थिक रूप से ठीक नहीं होता। यहाँ किसी के प्रॉफिट बढ़ने की तो संभावना होती है मगर ये बढ़ता नहीं है। रिसोर्स जो होते हैं, हमारे साधन जो होते हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से नहीं होता है। सप्लाई और डिमांड के बीच में एडजस्टमेंट नहीं होता है और प्राइस भी जो होता है वो रिलायबल नहीं होता। मतलब प्राइस भी ठीक नहीं रहता है, या तो बढ़ती हैं या घटती हैं, ठीक नहीं रहती हैं। और पर्सनल बेनिफिट जो होता है, किसी एक का जो बेनिफिट होता है वो सोशल बेनिफिट के साथ बिल्कुल मैच नहीं होता, या फिर कहें कि परेटो ऑप्टिमिलिटी नहीं होती है। पेरेटो ऑप्टिमिलिटी यानी कि वो स्थिति जब हमें मैक्सिमम सोशल वेलफेयर मिलता है, वो स्थिति नहीं होती है। तो यही सारी कंडीशन जो है ये मार्केट फेलियर कहलाती हैं। अब ये मार्केट फेलियर के कुछ कॉजेज़ होते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला जो इसका कारण है वो है एक्सटर्नलिटीज़, यानी कि बाह्यताएँ। ये क्या होती हैं? ये मार्केट फेलियर का ही एक टाइप होती हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति के कुछ कंज़्यूम करने से या प्रोड्यूस करने से दूसरे का नुकसान या फ़ायदा होता है। मतलब कोई जो व्यक्ति है, अगर वो कोई चीज़ बना रहा है या वो कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे दूसरे का नुकसान भी हो सकता है या फ़ायदा भी हो सकता है। अब इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर के पास कोई मॉल बना है या सोसाइटी है, तो क्या होगा? जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो ये कैसी एक्सटर्नैलिटी है? ये पॉज़िटिव है। ये धनात्मक बाह्यता है, ठीक है? अब जैसे किसान हैं, किसान क्या करते हैं, जो फसलों की पराली होती है इसको खेतों में जला देते हैं। तो क्या होता है, सारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है, सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, लोग बीमार भी हो सकते हैं। जिनको कोई दिक्कत होती है, कोई साँस की दिक्कत होती है, वो बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है? ये क्या है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ठीक है? जैसे कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई स्कूल खोला गया या हॉस्पिटल खोला गया, तो इसका लाभ अकेला वो व्यक्ति नहीं लेगा, इसका बेनिफिट सबको मिलेगा। इसी प्रकार कुछ इंडस्ट्री होती हैं जो क्या करती हैं, अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको नदी में बहा देते हैं। उससे क्या होगा, उसका पानी पॉल्यूटेड हो जाता है और जो उस पानी का इस्तेमाल करेगा, तो उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारी एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। इसका दूसरा कारण है इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा। ये क्या होती है? जैसे कि देखिए, एकाधिकारी होता है, वो बाजार में जो कीमत होती है वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकता है, ठीक है? एक वस्तु की क्या कीमत लेनी है उसको वो डिसाइड कर सकता है, क्योंकि वो एकाधिकारी है, उसका ही अधिकार है। जो वस्तु उसने बनाई है वो केवल उसी ने बनाई है और उसके अलावा किसी के पास नहीं है। तो वो एकाधिकारी है। तो वो अपनी मर्ज़ी से वस्तु का कीमत निर्धारित करता है और क्या करता है, अपनी वस्तु की अलग-अलग बाज़ारों में अलग-अलग कीमत रखता है, ठीक है? और अलग-अलग लोगों से अलग-अलग कीमत भी ले लेता है, ठीक है? वो अलग-अलग जगह से अलग-अलग कीमत ले सकता है। जहाँ ज़्यादा फ़ायदा होता है वहाँ से वो ज़्यादा कीमत लेने की कोशिश करता है। वो अपनी सप्लाई को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, वो चाहे तो ज़्यादा सप्लाई कर सकता है, वो चाहे तो कम सप्लाई कर सकता है। तो ये सब भी जो है मार्केट फेलियर का ही एक कारण होते हैं। तीसरा कारण है पब्लिक गुड्स, यानी कि सार्वजनिक वस्तुएँ। ये वो गुड्स होते हैं जिनका यूज़ किसी के भी द्वारा करने पर औरों के लिए उनकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, कम नहीं होती है। इसका हम एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट है। अब स्ट्रीट लाइट का यूज़ कोई भी कर सकता है, एक पैदल चलने वाले को भी रोशनी मिल रही है। इसका इस्तेमाल कोई पढ़ने वाला भी कर सकता है या कोई और भी कुछ काम कर सकता है। स्ट्रीट लाइट में सभी को रोशनी मिल रही है क्योंकि एक ये पब्लिक गुड है। लेकिन अगर इसको कोई एक इस्तेमाल कर रहा है तो ये दूसरे के लिए कम नहीं हो जाएगी। एक किसी व्यक्ति के इस्तेमाल करने से भी ये औरों के लिए अवेलेबल रहती है। इसका फोर्थ कारण है इम्परफेक्ट नॉलेज, अपूर्ण जानकारी। तो ये क्या होता है? ऐसा जब होता है जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। जैसे खरीदने वाले को नहीं पता होता कि उसे वो वस्तु कहाँ से लेनी है या किस कीमत पर लेनी है, तथा बेचने वाले को भी नहीं पता होता कि उसे वो वस्तु जो बेचनी है वो कहाँ बेचनी है और किस प्राइस पर बेचनी है।
तो ये सब इम्परफेक्ट नॉलेज के कारण होता है और इसी के कारण क्या है, मार्केट फेलियर हो जाता है। तो ये सब हमारे मार्केट फेलियर के कारण थे। आशा करते हैं आपको मार्केट फेलियर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि किन किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो लाई जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।